हाय फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। तो अब हम लोग एक्सरसाइज 30.4 और इनका क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये 3rd, 4th और 5th 3 क्वेश्चन है। ये तीनों क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन। क्वेश्चन को अंडरस्टैंड कीजिए। क्वेश्चन है ऑफ फैज द कैप यूज्ड बाय ट्रक। ट्रक जो यूज करता है कैप, उनको कहते हैं फैज। इज शेप्ड लाइक द फ्रस्टम ऑफ अ कोन। उसका शेप जो है, जैसा कि फिगर में दिखाया हुआ है, फिगर को देख लीजिए। ये फ्रस्टम के शेप में है और इसमें कहा जा रहा है कि इसका रेडियस ऑन ओपन साइड इज 10 सेंटीमीटर। जो साइड ओपन है, जिसको जो सर के संपर्क में रहेगा, जो एंड सर के संपर्क में रहेगा, हेड के संपर्क में, वो ओपन होगा। वो ओपन है और उसका रेडियस जो है वो 10 सेंटीमीटर है। जबकि अपर बेस जो है, ऊपर वाला जो एंड है, उसका रेडियस 4 सेंटीमीटर एंड इट्स स्लांट हाइट इज 15 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ मटेरियल यूज्ड फॉर मेकिंग इट। तो इसमें स्लांट हाइट भी दे रखा है। अब देखिए, आपका ये है फिगर, ये कैप है और यहाँ से ओपन है। ये हमारा ओपन है ना, ओपन है, लेकिन इसका जो बेस है, इसका जो रेडियस है, ये समझना ये है नहीं। इसका रेडियस दे रखा, इसका रेडियस दे रखा है ओपन साइड 10 सेंटीमीटर, ये 10 सेंटीमीटर है। और इसका जो टॉप है, उसका रेडियस है 4 सेंटीमीटर, ये रेडियस है 4 सेंटीमीटर। इसके अलावा स्लैंट हाइट भी दे रखा है जो 15 सेंटीमीटर है। ये है स्लैंट हाइट, ये है 15 सेंटीमीटर, है ना। हमें क्या करना है, ये बताना है कि इसको बनाने में जो मटेरियल यूज्ड हुआ है, बनाने में जो मटेरियल यूज हुआ है, उनका आइडिया बताना है। तो बनाने में जो यूज हुआ है, तो सबसे बड़ी बात इसमें हमें ये गौर करना है कि इसका ये पोर्शन तो यूज हुआ नहीं है, क्योंकि ये ओपन है ना, ये ओपन है, ये कैंसिल है। बाकी बात रही बनाने में जो यूज हुआ, इनका ये है कर्व सरफेस एरिया और प्लस इसका जो अपर बेस है उसका एरिया। इस दोनों के एरिया को जोड़ दो तो आपका कितना मटेरियल इसमें यूज हुआ है ये पता चल जाएगा। फाइनली क्या निकलेगा, तो कर्व से सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम और उसके बाद एरिया ऑफ अपर बेस ऑफ फ्रस्टम, दोनों को प्लस कर दो, कितना मटेरियल यूज हुआ है ये पता चल जाएगा। क्योंकि ये तो है नहीं, ये ओपन है। बस इतना सा क्वेश्चन है, काफी आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। तो अब 3rd में आपका अगर देखें तो L इक्वल टू कितना है, 15 सेंटीमीटर। उसके बाद अब अगर हम R1 की बात करें तो वो 10 सेंटीमीटर, और R2 की बात करें, कैपिटल ही लिखो, कोई कैपिटल या स्मॉल कुछ भी लिख सकते हो। R2 की बात करें, स्मॉल ही रखते हैं। R2 की बात करें तो 4 सेंटीमीटर। बस। अब कहोगे जब इसका एरिया निकालना जरूरी नहीं है तो ये दिया क्यों है। देने का रीजन ये है कि इसका जो कर्व सरफेस एरिया निकालोगे तो उसमें आप R1 प्लस R2 करोगे ना, इसीलिए ये जरूरी है। इसलिए आपको R1 और R2 दोनों पता होना जरूरी है। तो ये इसीलिए दे रखा है ताकि आप इसको यूज करके इनका कर्व सरफेस एरिया निकाल सको। इतना सा यूज है। चलिए अब लिखते हैं CSA ऑफ फ्रस्टम।
क्या हो जाएगा, पाई एल, और क्या लिखते हैं R1 प्लस R2। इसमें पाई की वैल्यू आपको नहीं दे रखा है, तो पाई की वैल्यू क्या ले लेंगे 22/7, और एल की वैल्यू 15, ब्रैकेट R1 10 और R2 4। क्लियर है, बहुत आसान क्वेश्चन है ये। 22/7 मल्टीप्लाई 15 मल्टीप्लाई 40, 7 टू जा 14, 15 टू जा 30, और 30 को 22 से मल्टीप्लाई करो तो 630 क्या हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना, बाय 660 होगा। अब बात करते हैं किसका, एरिया ऑफ अपर बेस। एरिया ऑफ अपर बेस ऑफ फ्रस्टम। इसका शेप कैसा है, सर्कल का शेप है, सर्कुलर शेप होता है, बॉटम और टॉप दोनों। तो इसमें क्या रखेंगे, पाई, अब ये तो हमारा R1 था और ये हमारा R2 था, है ना, तो क्या हो जाएगा पाई R2 का स्क्वायर। पुट कर दीजिए, पाई की वैल्यू 22/7, R2 कितना है 4 का स्क्वायर, ये कितना हो गया आपका 22 मल्टीप्लाई 16/7, ये हो गया 352/7, इतने सेंटीमीटर। इसका मतलब इसको पॉइंट में आप निकाल लीजिए ताकि ऐड करने में आपको आसानी हो। 7 5 या 35, अब 2 आएगा नहीं लगेगा, 0 करोगे, फिर पॉइंट बैठाओगे, 20 होगा, 7 2 या 14, बच गया 6, 60, 7 8 या 56, इतने सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको इसमें अब क्या करना है, एरिया ऑफ मटेरियल यूज्ड, एरिया ऑफ मटेरियल यूज्ड पूरा लिखोगे तो लिख दो, इन मेकिंग फैज क्या हो जाएगा 660 प्लस 50.28, 000 710.28 सेंटीमीटर स्क्वायर। या तो एग्जैक्टली निकला नहीं, या तो दोनों करके मिक्स फ्रैक्शन में निकाल दो फिर भी सही है, ये भी। और इस तरीके से ये क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया। तो है ना आसान क्वेश्चन। हम लोग फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।